ये कोई साधारण निशान नहीं, ये भगवान विष्णु के असली पद चिन्ह है। लेकिन ये यहाँ किसी पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक महाशक्तिशाली असुर की छाती को हमेशा के लिए दबाए रखने के लिए है। यह कहानी है असुर गयासुर की। लेकिन रुकिए, वह कोई पापी या दुष्ट राक्षस नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का इतना बड़ा भक्त था कि उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पा लिया। वरदान था, जो भी मुझे देख लेगा या छू लेगा उसे सीधे मोक्ष मिल जाएगा। यह वरदान इतना शक्तिशाली था कि हर पापी भी सीधे मोक्ष पाने लगा। स्वर्ग नर्क खाली हो गए और यमराज का काम ही बंद हो गया। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो देवताओं ने एक दिव्य छल किया। उन्होंने गयासुर से उसकी पवित्र देह पर यज्ञ करने की अनुमति मांगी। जैसे ही गयासुर लेटा, वह हिलने लगा। तब ब्रह्मा जी ने मृत्यु के देवता यमराज को आदेश दिया कि वो अपने लोक से एक विशाल धर्मशिला लेकर आएं और गयासुर की देह पर रख दें। लेकिन गयासुर फिर भी हिलता रहा। तब उसे स्थिर करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने उस विशाल धर्मशिला पर अपना दाहिना पैर रख दिया, जो हमेशा के लिए अंकित हो गया। भगवान के स्पर्श से गयासुर खुश था। उसने मृत्यु से पहले भगवान विष्णु से वरदान मांगा, मेरी यह देह दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ बने, और जो यहाँ अपने पितरों का पिंड दान करेगा उन्हें सीधे मोक्ष मिलेगा। और भगवान के आशीर्वाद से गयासुर का वही शरीर आज बिहार का पवित्र गया शहर है। और जिस स्थान पर विष्णु ने पैर रखा था, वहीं पर बना है यह प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर। लेकिन रुकिए, इसी मंदिर के बगल में इस फल्गु नदी में कभी पानी नहीं दिखेगा। क्यों? कहते हैं, जब भगवान राम और लक्ष्मण अपने पिता के पिंड दान की सामग्री लेने गए थे, तब राजा दशरथ की आत्मा स्वयं प्रकट हो गई और उन्होंने माता सीता से ही पिंड दान मांग लिया। तब सीता जी ने फल्गु नदी की रेत से ही पिंड बनाए। उनके हाथों में रेत भी अन्न के पिंड के बराबर हो गए। और फल्गु नदी एक गाय और एक ब्राह्मण को गवाह बनाया। लेकिन जब राम जी लौटे तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि बिना सामग्री के पिंड दान कैसे हो सकता है। और राम के अविश्वास को देखकर तीनों गवाह डर गए और झूठ बोल गए। तब क्रोधित होकर सीता जी ने तीनों को श्राप दे दिया और फल्गु नदी को श्राप मिला कि तुम हमेशा सतह के नीचे ही बहोगी। कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें।